हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मनी मग में। मैं हूं सीए पिंकेश ठकरानी और आज इस वीडियो के अंदर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दो अंडर वैल्यूड सीमेंट स्टॉक्स के बारे में। जब भी हम लोग बात करते हैं कंस्ट्रक्शन की या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर की या फिर रियल एस्टेट की, भाई इन सभी जगह पर हम लोग सीमेंट को नहीं बोल सकते, बिकॉज ये एक ऐसी चीज़ है जिसका इस्तेमाल यहाँ पर होना ही है। और इसीलिए मैं इस सेक्टर के अंदर में बुलिश हूँ। द रीज़न इज़ कि हमारे देश के अंदर में जितनी भी चीज़ें चल रही है आज रिवाइवल के लिए, वो कहीं ना कहीं इन सभी चीज़ों से कनेक्टेड है। इन सभी चीज़ों में एम्प्लॉयमेंट भी ज़बरदस्त है और इन सभी चीज़ों के अंदर में पैसा भी ज़बरदस्त है और इसका बेनिफिट सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को होने ही वाला है। तो क्यों ना हम लोग कुछ ऐसे अंडर वैल्यूड सीमेंट स्टॉक्स देखें जो रन अप नहीं हो चुके हैं, जो फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रांग है और लॉन्ग टर्म के अंदर में हमको एक अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट करके दे सकते हैं। तो इसके पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आपको बता दूं कि कौन कौन सी क्राइटेरियाज हमने ली है। तो जल्दी जल्दी से मैं आपको बता देता हूं कि कौन कौन सी क्राइटेरियाज हमने इसके अंदर में लिया है। नंबर 1 क्राइटेरिया हमने इसके अंदर में लिया है कंपनी का मार्केट कैप। ये डिसेंट होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए, कम से कम 5000 करोड़ के ऊपर होना चाहिए। नंबर 2, कंपनी का जो पीई चल रहा है वो सेक्टर के पीई से कम होना चाहिए, या तो आधा ही हो तो बहुत बढ़िया है। सेक्टर का पी लगभग 40 से 45 है, तो इसका पी जो है कंपनी का 20 से 25 होना चाहिए। थर्ड चीज़, कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। अब जब हम लोग बात करते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड की, तो इसमें इक्विटी यानी कि आपका पैसा और जो कंपनी ने लोन लेकर रखा है यानी कि डेट, वो भी शामिल हो जाता है। इन दोनों पैसे पे कंपनी किस तरह का रिटर्न कमा के दे रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं किसी भी कंपनी को चॉइस करने के पहले देखता हूँ कि उसमें मिनिमम 15% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जरूर हो। तो देखेंगे हमने जो कंपनीज देखी है उसके अंदर में 15% से ज़्यादा का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है कि नहीं। उसके बाद हम देखेंगे कि इसका डेट टू इक्विटी रेशियो कैसा है। तो ये कम होना चाहिए, आइडियली तो ज़ीरो होना चाहिए, लेकिन क्योंकि भाई इसके अंदर में काफ़ी अच्छा खासा कैपिटल लगता है तो ये ज़ीरो नहीं रहेगा। तो एटलीस्ट कंपनी शुड बी इन द मोड ऑफ रीपेइंग। उनके कैपेक्स साइकिल्स जो है बड़ी लंबी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो स्टॉक अटक जाता है काफ़ी समय तक और हम लोग इम्पेशेंट होकर उसको लॉस पर या फिर बहुत ही मिनिमम प्रॉफिट पर निकाल देते हैं। डिविडेंड यील्ड अच्छा है तो बोनस रहता है हमेशा। हालांकि ये क्राइटेरिया नहीं है इन्वेस्टमेंट करने के लिए मेरे लिए, तो हम इन सभी पैरामीटर्स पे आज डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। एक और चीज़ मैं बता दूं कि वाई आई एम बुलिश। सो आई एम बुलिश बिकॉज रिपोर्ट्स के हिसाब से इंडिया कंस्ट्रक्शन मार्केट में 2022 तक सबसे नंबर 3 पर आने वाला है, जिसमें 50 ट्रिलियन रुपीस का इन्वेस्टमेंट का ज़रूरत है। तो पैसा बहुत आने वाला है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी बेहतर आ रहा है। गवर्नमेंट का पॉलिसी सपोर्ट है, हाउसिंग फॉर ऑल की स्कीम हो गई, स्मार्ट सिटीज़ की स्कीम हो गई, तो यहाँ पे गवर्नमेंट का बहुत बेहतरीन सपोर्ट है। और एक चीज़ जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे नेशनल हाईवेज, सिर्फ देश के 1/4 आप देख सकते हैं 24% ही नेशनल हाईवेज 4 लेन के हैं। इनको 6 लेन में कन्वर्ट करना है, रीजन्स को कनेक्ट करना है। तो ये सभी चीज़ें एक बहुत अच्छा सॉलिड केस बनाती है कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज के लिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले मनी कंट्रोल की साइट पर आपको अलग अलग क्राइटेरियाज के बेसिस पर बहुत सारे स्टॉक्स दिख जाएंगे। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अल्ट्राटेक सीमेंट है जो कोई मार्केट लीडर है। नंबर 2 पर आप देखेंगे श्री सीमेंट है। नंबर 3 पर आप देखेंगे यहाँ पर अंबुजा सीमेंट है। और देखिए मार्केट कैप लगभग इनका 1 लाख करोड़ के आसपास है। अब क्योंकि ये कंपनीज तो सदाबहार है, आप अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं, नो इशू एट ऑल, लेकिन आपको बहुत बेहतर रिटर्न्स देगी इसकी उम्मीद कम है। ये आपको डिसेंट रिटर्न्स ज़रूर दे देगी, लेकिन कुछ ऐसी कंपनीज जो आपको मार्केट से ज़्यादा रिटर्न दे, लीडर्स से ज़्यादा रिटर्न दे, इस पर हमारा ध्यान रहता है। तो बहुत सारी कंपनीज है, काफ़ी बार आप इसकी न्यूज़ भी सुनते होंगे। तो मैंने कौन सी कंपनीज इसके अंदर में चॉइस की है, चलिए देखते हैं। तो नंबर 1 कंपनी जो कि मैंने चॉइस की है दैट इज़ जेके लक्ष्मी सीमेंट। अब देख लेते हैं क्राइटेरियाज इसके अंदर में कैसा क्या है। आप देख सकते हैं 8103 करोड़ की ये कंपनी है, डिसेंटली बड़ी है, छोटी कंपनी नहीं है, अच्छी डिसेंट बड़ी है। सेक्टर पी 42 के हिसाब से आप देखेंगे 16 के पीई पर ही अवेलेबल है, तो यानी कि सीधा सीधा अंडर वैल्यूएशन का केस इसके अंदर में दिख रहा है। अभी का इसका प्राइस आप देख सकते हैं 688 रुपीज़ चल रहा है।
अभी क्योंकि बहुत सारे मिड कैप स्मॉल कैप शेयर्स के अंदर में सेलिंग हो सकती है बिकॉज मार्केट करेक्शन की बातें की जा रही है, तो ऐसे केस के अंदर में ये नीचे आ सकता है। नोट कर लीजिएगा इसका जो सपोर्ट लेवल है, बहुत ही बेहतरीन सपोर्ट इसका जो है 640 रुपये पर है। तो आप इसको 640 600 रुपये 650 रुपये पर जब ये आता है तो आप इसको ले सकते हैं। बाकी क्राइटेरियाज देख लेते हैं, इनके फाइनेंशियल्स हम लोग देख लेते हैं। आप इनके फाइनेंशियल्स देखेंगे, लगातार इनकी जो है रेवेन्यूज़ बढ़ती जा रही है। नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो यस 2020 2021 के अंदर में बेहतरीन परफॉर्मेंस इन्होंने यहाँ पे दिखाया है। हम चाहेंगे कि ये कंटिन्यू हो और अच्छा केस भी बनता है लॉन्ग टर्म के हिसाब से कंटिन्यू होने का। डेट टू इक्विटी की बात करते हैं तो जैसे मैंने आपसे कहा, या तो नहीं होना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए। देखिए पूरा साफ साफ आपको दिख रहा है कि यहाँ पर डेट टू इक्विटी रेशो लगातार कम होते जा रहा है और अपना डेट रीपेमेंट चल रहा है। ये साल भी अच्छा जाने की उम्मीद है तो डेट और कम हो जाएगी। दैट मीन्स कंपनी में एक प्रकार से वैल्यू बढ़ेगा जो कि हम सब लोगों के लिए अच्छा है। एक और चीज़ जो मैंने कही थी आप लोगों से कि इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कैसा है, तो देखिए रिटर्न ऑन कैपिटल 20.66, यानी कि डेट को बहुत अच्छी तरह से ये कंपनी यूटिलाइज कर रही है। तो मेरे हिसाब से एक आइडियल केस बनता है इन्वेस्टमेंट के लिए इस कंपनी के अंदर में। शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी मुझे कुछ ऐसा कुछ नहीं लगा जो कि एक रिस्क पॉइंट हो या फिर रेड फ्लैग हो। तो जेके लक्ष्मी सीमेंट इज़ अ वेरी गुड कंटेंडर फॉर बी सेइंग एज अ अंडर वैल्यूड सीमेंट स्टॉक। तो आपको मैंने इसके एंट्री लेवल्स बता दिए हैं। 640 से 650 के बीच में आप इसमें एंटर कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। एंड उसके बाद में ये कंपनी अगर चलती है तो काफ़ी अच्छा जो है इसके अंदर रिटर्न आ सकता है। 3-4 साल के अंदर में मैं इसमें 1000 रुपीज़ तक के प्राइसेस को एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। देन सेकेंड कंपनी जो मुझे काफ़ी अच्छी लगती है, इवन पहले जो मैंने आपसे डिस्कस किया जेके लक्ष्मी सीमेंट, उसके भी कंपैरिजन में अच्छी लगती है, वो heidelberg सीमेंट इंडिया लिमिटेड। अब क्योंकि ये बहुत बड़ा ग्रुप है और आप देख सकते हैं इसका जो शेयर प्राइस है 265 रुपये 70 पैसे का चल रहा है। अब इसका मार्केट कैप देख लेते हैं। इसका मार्केट कैप आप देखेंगे 6000 करोड़ का है और यहाँ पर आप देखेंगे जो इसका पी है सेक्टर के पी के मुकाबले आप देखेंगे सिर्फ 18 पर चल रहा है, यानी कि अगेन एक कंटेंडर फॉर द अंडर वैल्यूड सीमेंट स्टॉक। एकदम यहाँ पर आपको सस्ते भाव पर ये मिल रहा है और आप देख सकते हैं करेक्शन हुआ है इसके अंदर में और करेक्शन के बाद में यहाँ पर आप देखेंगे 250 का इसका बहुत ही बेहतरीन सपोर्ट है। तो 250 रुपये पर आता है, आपको भर भर के इसे खरीदना है और मुझे नहीं लगता कि इसके नीचे ये जाएगा। अगर जाता है तो उसके बाद में आपके लिए जो है नेक्स्ट सपोर्ट लेवल जो आ जाता है वो लगभग 235 के करीब करीब का आता है। और कंपनी डिविडेंड भी अच्छा खासा पे करती है। आप देखिए यहाँ पर 8 रुपीज़ का डिविडेंड पे किया है, तो इस हिसाब से इसकी जो डिविडेंड यील्ड है वो 3% की बनती है और ये इसको जो है सभी क्राइटेरियाज के अंदर में जो है फिट करने के लिए बेस्ट हो जाती है कि हमें इसे अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहिए। अगर हम इसके फाइनेंशियल्स की बात कर रहे हैं, बहुत ही डिसेंट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ा बहुत कंपनी ने जो है स्टेबल परफॉर्मेंस दिया है, लेकिन ठीक है पेंडेमिक वाला साल था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नेट प्रॉफिट की बात करें बेहतरीन, सिर्फ ऊपर ही ऊपर जो है आपको ये बार्स दिख रहे हैं। डेट टू इक्विटी देखें तो जेके लक्ष्मी सीमेंट के कंपेयर में यहाँ पर डेट टू इक्विटी रेशो जो है काफ़ी कम है। अगर इसके रेशोज़ की बात करें, जेके लक्ष्मी सीमेंट में हमने 20.66 देखा था ROCE, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं इसका ROCE कितना है, 22.93 का इसका ROCE है। यानी कि ये दो अंडर वैल्यू स्टॉक्स जो है उसमें भी ये वाला स्टॉक जो है मुझे ज़्यादा बेहतर नज़र आता है। तो ये जो है दो इन्वेस्टमेंट्स मैं करने वाला हूँ, अभी तक मैंने किए नहीं है। सैटरडे संडे को बैठे तो भैया एक वीडियो भी बना लेते हैं और अपनी चीज़ें भी क्लियर कर देते हैं। लेवल्स मैंने आपको बता दी है। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर से ज़रूर मुझे बताइएगा नीचे कमेंट करके। देखिए आपका कमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। किसी और विषय पर आपको वीडियो चाहिए तो उसके बारे में बताइए। इसी तरह के और वीडियोस में लाता रहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।